हे गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी टुगेदर फॉर अडी के लिए का जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारा जो विभूषण है उसे वांगजी जो है ना वो गुस्से में जो है वो बुला लेता है। द रीज़न बिहाइंड इट कि उनका जो है वो अरेंज मैरिज जो है वो फिक्स हो चुका था बहुत पहले ही। अभी जो हमारा लान फैमिली के जो हेड थे उनका भी डेथ हो चुका था। इवन जियांग फैमिली के हेड जो भी थे उनका भी जो था वो डेथ हो चुका था। अब बचे हमारे लान मांगची जियांगचंग जो अपने अपने क्लैंस के जो थे वो लीडर थे। और यहाँ जो हमारा गुस्सू है ना, सभी क्लैंस जो थे वो उसके अंडर आ रहे थे। तो यहाँ जो हमारा विभूषण है वो वहाँ पहुँच तो जाता है। पहले वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। जब हमारे वांगजी को ये पता लगता है कि महारानी वहाँ आ चुकी हैं तो वो खुद ही उसे जो है वहाँ लेने जो है वो आते हैं। बिकॉज एज पर रिचुअल उनको ही हमारे विभूषण को जो था वो उस पालकी से जो भी मतलब जिसमें भी वो आया था तो उससे जो था वो बाहर निकालना था। तभी हमारा जो वांगजी है वो वहाँ पहुँच जाता है। बहुत ही केयरफुली वो पालकी के अंदर जो है वो अपना एक हाथ जो है वो डालते हैं। जब हमारा विभूषण जो है उस हाथ को देखता है तो उसका मतलब जो दिल था ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से जो था ना वो धड़क रहा था। बिकॉज जो हमारे वांगजी के हैंड थे गाइस वो बहुत ही ज़्यादा रफ उसे जो थे वो लग रहे थे। और वहीं दूसरी साइड हमारा विभूषण उसका हैंड तो यार गाइस टोटली ही बेबी सॉफ्ट था। लेकिन जैसे जैसे उसकी बहन और उसके ब्रदर ने उसे बताया हुआ था वो वैसे ही करना जो था वो चाहता था। बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसके मिसबिहेव की वजह से उसकी फैमिली को, उसके ब्रदर को, उसकी सिस्टर को जो है वो कोई भी मतलब जो है वो प्रताड़ित करे या उन्हें भी कुछ सुनना पड़े। तो वो वैसा नहीं चाहता था। तो वो जल्दी से जो है वो वांगजी का हैंड जो है वो पकड़ लेता है। यहाँ हमारे विंग के जो फेस था ना उसे जो था वो एक थिन क्लोथ से जो था ना वो कवर किया गया था। बिकॉज अगर महाराज नहीं चाहते हैं तो विभूषण का जो फेस है वो कोई भी नहीं देख पाएगा। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो बाहर आता है तो हमारा वांगजी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। बिकॉज वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था कि विभूषण जो है वो इस तरह से जो है वो रहे या विभूषण जो है वो वैसे रहे कि उसे उस रहने में जो है वो घुटन महसूस हो। लेकिन वो उस वक्त जो है वो हम उसे जो है वो कुछ भी नहीं कहता है और वो विभूषण को अपने साथ लेके जो है वो चला जाता है। मतलब चल पड़ता है। आप ये सुनिए कि वो वहाँ से जो है वो चल पड़ते हैं। थोड़े ही समय में चलने के बाद वो दोनों जो थे वो हमारी जिंगशी के बाहर जो थे वो पहुँच चुके थे। जो ऑन लोग की जिंगशी हमारे लाल वांगची का जो है वो अपना ओन रूम है। वो जैसे ही जिंगशी के बाहर पहुँचते हैं वही वांगची जो है वो विभूषण को कहता है कि राजकुमार, मेरा नाम वांगची है। मैं गुसुरान का जो है वो हेड हूँ। मतलब मैं यहाँ का जो है वो राजा हूँ। एज यू नो कि सभी जो भी क्लैन हैं वो हमारे एरिया के जो हैं वो अंडर आते हैं। और आई नो कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ लेकिन मैं हमेशा जो है वो ये कोशिश करूँगा कि मैं आपका जो है वो देखभाल करूँ, आपको जो है वो सही से ट्रीट करूँ और आपकी हर इच्छाओं को जो है वो कंप्लीट करूँ। जब हमारा बीइंग जो है वो ये सुनता है तो वो ये समझ चुका था कि जितना भी दुनिया वाले कहते हैं कि वांगजी क्रूअल है, वांगजी ये है, वांगजी वो है, वांगजी इन रियलिटी में वैसा नहीं है। हाँ, मानते हैं कि हमारा वांगजी जो है वो सभी के सामने जो है वो स्टोन फेस्ड है। उसका दिल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। लेकिन यहाँ हमारे विंग के मन में जो था वो ये चीज़ मतलब ये बात उसके बातों को सुन के जो थी उसके दिल में पहले ही आ चुकी थी कि नहीं, वांगजी का दिल काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट है। अगर कोई पर्सन उसके साथ जो है वो लॉयल रहता है तो वो उसके लिए जान भी दे सकता है। तभी हमारा विभूषण जो है वहाँ अपनी मुंडी जो है वो हिलाता है। तभी जो हमारा लान वांगजी है वो विभूषण को कहता है कि विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम जब इस राज्य की जो है वो महारानी जो है वो बन जाओगे तो तुम ये घूंघट लेके मतलब यहाँ पे इन वेल जो है वो नहीं रहोगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मतलब जो भी मेरी रानी हो वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो। मेरे बाद उसे ही इस राज्य को जो है वो संभालना है और मैं चाहता हूँ कि वो हर चीज़ जो है वो अच्छे से सीखे। वही हमारा वेशभूषण जो है उस चीज़ के लिए जो है वो मुंडी जो है वो हिला देता है। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है वो विभूषण को लेके जो है वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है। मतलब जिंगशी में जो है वो चला जाता है। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा जिंगशी था ना वो काफ़ी बड़ा था, नॉट लाइक अ हॉल, लेकिन वो एक छोटा सा बिल्डिंग था, एक हट टाइप का था जिसमें 4 to 5 जो थे वो रूम्स थे।
मतलब पहले एंटर होने के लिए जो था वो एक ही डोर था, लेकिन डोर के अंदर जो सामने वाला रूम, फर्स्ट रूम जो आता था, वो हमारे वांगजी की स्टडी थी। वांगजी वहाँ पे कभी भी मतलब ना स्टडी करने के लिए जो था वो आ जाता था या बैठता था। मतलब हम ये कह सकते हैं नॉर्मली कि वो वांगजी की एक प्राइवेट जो थी वो लाइब्रेरी थी। वहीं दूसरी साइड हमारे वांगजी का जो था वो अपना रूम था। रूम के साइड में ही एक और रूम था जिसे वांगजी ने विभूषण के लिए जो था वो रेडी करवाया था। उनका ये मानना था कि विभूषण जो है वो शादी से पहले अगर आएगा तो वो जिंशी में ही रहेगा, इवन वो अपने खुद के रूम में जो है वो स्टे कर सकता है। और वहीं हमारे उसी स्टडी के दूसरी साइड एक बहुत ही ह्यूज जो था वो बाथरूम था, और उसके साथ में ही बाहर को एक यार्ड था। और साइड में उनकी चाय पानी पीने के लिए एक जगह थी जहाँ पे एक छोटा सा टेबल और कुछ चेयर्स या बैठने के लिए जगह जो थी वो बनाई गई थी। तभी हमारा वांगची जैसे ही हमारे विभूषण को जो है वो स्टडी में ले जाता है, वो वहाँ उसे अपनी जगह पे जो है वो बिठा देता है। यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी उस जगह पे विभूषण उस जगह पे बैठता है, तो वो सामने जो है हमारे वांगजी की लगी हुई नेम प्लेट जो है मतलब वो देख लेता है। लाइक जैसे जो हमारे वांगजी की स्टडी थी वहाँ पे एक सीट थी जिसके ऊपर हमारे वांगजी का नाम जो था वो लिखा गया था। मतलब कि अगर वांगची कभी भी उस स्टडी में आएगा तो अपनी ही सीट पे जो है वो बैठेगा। और उनके अलावा उस स्टडी में एक विभूषण का नाम, एक उनके ब्रदर जेबुजुन का नाम जो है वो लिखा गया था। तभी हमारा विंग जो है जब उस नेम प्लेट को जो है वो देखता है तो वो थोड़ा सा टेंस हो जाता है। तभी वांगजू से कहता है कि इट्स ओके, तुम जहाँ मर्जी चाहे वहाँ बैठ सकते हो। जिसके बाद हमारा वांगजू जो है वो धीरे धीरे से हमारे विभूषण के मतलब वेल को जो है वो हटा देता है। जैसे ही हमारे वांगजी की नज़र फर्स्ट टाइम जो है वो विंग के फेस के ऊपर पड़ी थी, तो गाइस हमारा जो वांगजी है ना वो विंग को देखता ही रह गया था। बिकॉज अब सबको पता है कि हमारा विंग जो है वो फर्स्टली तो कितना ज़्यादा क्यूट है। उसकी आंखों में मतलब वो साफ साफ दिखाई देता है कि वो पर्सन कितना ज़्यादा चुलबुला है। जैसे ही हमारा वांगजी से देखता है तो हमारा वांगजी समझ जाता है कि ये पर्सन शांत रहने वाले पर्सन्स में तो नहीं है, बट स्टिल अगर वो खुद को इतना कंट्रोल कर रहा है तो हाँ उसमें इतनी पावर है, मतलब उसमें जो है वो सेल्फ कंट्रोल है। वो खुद को जो है वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में जो है वो ढाल सकता है। तभी हमारा वांगजी जो है वो अगेंस्ट से हमारे विभूषण के सामने जाके जो है वो बैठ जाता है और हमारे विभूषण से जो है वो बातें करने लगता है। यहाँ हमारा विभूषण जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारे वांगजी को जो था वो अवॉइड कर रहा था, वो उससे देख नहीं रहा था, उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस का जो है वो अच्छे से आंसर भी नहीं दे पा रहा था। तभी हमारा वांगजी जो है ना वो विभूषण के हैंड के ऊपर जो है वो अपना हैंड जो है वो प्लेस कर देते हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं तो हमारे विंग की नज़र जो है ना वो डायरेक्ट हमारे वांगची की तरफ जो है वो चली जाती है। जस्ट लाइक उनका आई टू आई कांटेक्ट जो है वो वहाँ पे हो जाता है। तभी जब हमारा वांगची ये देखता है तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आती है। वो विंग को कहते हैं कि चलो तुमने ऊपर से देखा। जब हमारा विंग जो है वो ये चीज़ सुनता है तो वो जो है वो ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी थोड़ी देर वैसे ही निकलती है। अभी जो हमारा विभूषण था वो हमारी वांगजी की बहुत छोटी छोटी बातों का ही जो है वो रिप्लाई कर रहा था, बिकॉज उसके भाई ने उसे बताया था कि तुम महाराजा के सामने जो है वो ज़्यादा नहीं बोल सकते हो, बिकॉज हमें महाराजा के आगे बोलने की जो है वो अनुमति नहीं है। तो तुम्हें इस बात का जो है वो ख्याल रखना है। और यहाँ जो हमारा विंग था वो हर चीज़ को जो है वो अच्छे से जो है मतलब वो बखूबी जैसे उसे बताया गया था वो उस चीज़ों को वैसे ही जो है वो किए जा रहा था। कुछ समय में ही हमारे वांगजी के डोर पे जो है ना वो एक नॉक होता है। यहाँ कुछ डिसिपल्स जो थे वो जेबुजुन के साथ वहाँ आए हुए थे। एज यू ऑल नो कि जेबुजुन जो थे वो हमारे जो थे वो हल्के से उनको जो था वो पैरालिसिस जो था वो उस लड़ाई के दौरान जो था वो हो चुका था। तो वो टोटली जो थे वो बेड रिटर्न पेशेंट जो थे वो बन चुके थे। लेकिन अभी जो उनके सर्वेंट्स थे वो उन्हें चेयर के ऊपर जो थे वो वहाँ तक लाए थे। तभी हमारा वांगजी जो है वो अलाउ करता है कि वो उन्हें जो है वो अंदर ला सकते हैं, बिकॉज हमारा वांगजी अभी स्टडी में ही बैठा हुआ था। तो ये चीज़ उनके लिए जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली थी। तभी वो उस चेयर को जो है वो वहीं प्लेस कर देते हैं। तभी हमारे जेबुजुन जो है वो जैसे ही उसकी नज़र जो है वो हमारे विंग के ऊपर पड़ती है तो वो भी विंग को जो था वो देखते ही रह गए थे, बिकॉज उन्होंने सुना था कि विंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा चुलबुला है और एज़ पर नेचर एज़ पर स्टडी वो बहुत ही ज़्यादा सही है। तभी हमारा जो जेबुजुन होता है वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, आज तक हमने इनकी तारीफ़ ही सुनी थी, आज हमने इन्हें देख के जो है वो ये पता लगा लिया है कि इनकी तारीफ़ कोई भी झूठी नहीं करता था। जैसा वो बोल रहे थे ये वैसा जो है वो कर सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारे वांगजी के फेस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल जो थी वो आ गई थी।
जिसके बाद वो उन तीनों के लिए वहाँ जो है वो कुछ खाना जो है वो आता है। वो तीनों अपना खाना जो है वो फिनिश करते हैं, जिसके बाद सर्वेंट अगेन से जेबूजन को जो थे वहाँ ले जाने के लिए जो थे वो आ गए थे। तभी हमारा विभूषण जो है वो उठता है, वो जेबूजन को जो है वो बो करता है और उससे कहता है कि थैंक्स कि आप यहाँ हमसे मिलने आए। तभी जेबूजन जो है वो उससे कहता है कि मैं तुमसे रेगुलर बेसिस पे तो नहीं मिल सकता हूँ, बिकॉज मुझे वांगजी की हेल्प करने के लिए कुछ क्लासेस जो है वो लेनी पड़ती हैं, लेकिन हाँ अगर मुझे वक्त मिला तो मैं इस समय ज़रूर तुमसे जो है वो मिलने आया करूँगा। तभी हमारा विभूषण जो है उस बात पे जो है वो नोट करता है। इतने में ही जो सर्वेंट्स थे वो उसे वहाँ से लेके जो थे वो जा चुके थे, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था वो टुकुर टुकुर जो था वो हमारे विंग की तरफ जो था वो देखे जा रहा था। तभी जैसे ही हमारा विंग जो है वो पीछे मुड़ता है और वो वांगजी की तरफ देखते उसे कहता है कि क्या बात है, क्या कुछ हुआ है। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि तुम्हें अब अच्छे से जो है ना वो सब चीज़ें जो है वो करनी है। तुम लगभग अभी 2 महीने जो है वो यहाँ रुक के जाओगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सेल्फ डिफेंस, हमारे यहाँ के रूल रेगुलेशन, यहाँ पे स्टडी कैसे की जाती है, कैसे करवाई जाती है, वो सब कुछ जो है वो सीख लो। तभी जो हमारा विंग है ना वो उस चीज़ के लिए जो है वो नोट तो कर लेता है, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर मुझे बीच में जो है वो अपने ब्रदर से मिलने जो है वो जाना होगा तो। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि श्योर, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, तुम जब मर्जी जाना चाहे तुम तब जो है वो जा सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश होता है। इससे नेक्स्ट वाला सीन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो कुछ बुक्स जो हैं वो हमारे विभूषण को जो है वो पकड़ा देते हैं, खुद लेके मतलब उन्हें जो है वो दे देते हैं, और उन्हें ये भी बताते हैं कि उन्हें जो है वो इस चैप्टर से जो है वो किस तरह से जो है वो रीड करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या जो है वो नहीं करना चाहिए। तभी जो हमारा विंग है जैसे जैसे वो उन चीज़ों को जो है वो सुन रहा था तो उसे काफ़ी ज़्यादा टेंस जो था वो लग रहा था, बिकॉज गाइस जो विंग है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत इजीली हर चीज़ को जो है वो पढ़ के जो है वो रिमेंबर जो है वो कर सकता है, एक बार पढ़ के उसे रिमेंबर जो है वो हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन देख रहा था, जैसे जैसे वो उनकी बुक्स देख रहा था, उसे और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंगनेस जो थी वो शो हो रही थी, और वो जो है वो इस वक्त तो मतलब मना भी नहीं कर सकता था कि नहीं उसे नहीं पढ़ना है या उसे घर जाना है या कुछ और, बिकॉज उसे बहुत टाइम के लिए उसके ब्रदर ने जो था वो यहाँ भेज दिया था, और उसके ब्रदर ने ये कहा था कि तुम सिर्फ बीच में जो है वो यहाँ आ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जो है वो यहाँ आना ही आना है। और जब हमारे विभूषण ने जो थी वो ये बात सुनी थी, या ये बात उसे पता लगा था कि जब उसके ब्रदर ने उसे कही है, तो वो ये सोच रहा था कि शायद उसे ये बात जो है वो किसी ने कही होगी। तभी जो हमारा विंग होता है ना वो हमारे वांगजी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि क्या क्या ये बात ज़रूरी है। तभी हमारा वांगजी उसे कहता है कि विंग, मैं कुछ भी चीज़ जो है वो तुम पे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो इट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील, मैं उस हर चीज़ से जो है वो कोप अप जो है वो कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो तो ये तुम्हारी भलाई की बात है, जितना तुम करोगे तुम उतना ही सीखोगे। तभी हमारा विभूषण जो है उस चीज़ पे जो है वो नोट करता है। तो गाइस यहाँ से सीन जो है वो नेक्स्ट डे का जो है वो हमें दिखाया जाता है। आज वो दिन था जिस दिन से हमारे विभूषण ने जो है अब गुस्सुम में क्लासेस लगाना जो है वो स्टार्ट करना था। फर्स्ट डे हमारा वांगजी जो है वो का फर्स्ट क्लास लेने के लिए जो है वो आ जाते हैं। यहाँ जो हमारा विंग था ना उसके पास कुछ भी नहीं था, मतलब जैसे जैसे हमारे टीचर जो है वो पढ़ाते हैं तो हमारे पास सिर्फ कॉपीज़ होती हैं, पेज होता है, वैसे उसके पास कुछ भी नहीं था। यहाँ जब हमारा विभूषण जो है उसे हमारा वांगजू से नोट करता है तो फर्स्ट डे दूसरे कुछ नहीं कहता है। तभी जैसे ही उनका बात का टाइम जो होता है तो तभी जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग को बताता है कि उसे कैसे जो है वहाँ पे जो है वो मेंटेनेंस जो है वो करनी है और कैसे जो है वो नहीं करनी है। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सब चीज़ें सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन स्टिल वो उसे कहता है कि ठीक है मैं करूँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी दिन जो थे वो निकल रहे थे, मतलब धीरे धीरे दिन जो थे वो कट रहे थे। यहाँ जो हमारा विंग था वो गुस्सू की स्टडी में जो था वो लगा पड़ा था, लेकिन यहाँ उसे ये सब कुछ जो था वो अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज इतने ज़्यादा रूल एक तो उसे जो है वो कॉपी करने पड़ रहे थे, इवन उसे अपनी बहुत सारी स्किल्स जो थी उन्हें इम्प्रूव करने की उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जो हमारे वांगजी का मतलब लान क्लैन है ना उसकी हर चीज़ जो थी ना वो टॉप लेवल की थी। वो मतलब
2-3 स्टेप जो थे वो हर चीज़ में जो थे वो आगे थे औरों से। तो जिस तरीके से वो अपनी फाइटिंग करते थे, जिस तरीके से उनका स्टडी शेड्यूल था, जिस तरीके से वो बात करते थे या जो भी उनके तालिस्मान की स्टडीज़ होती थी, वो सभी एक बहुत मतलब बहुत बड़े लेवल की वो जो है वो स्टडी जो है वो कर दिया करते थे, जो कि अदर क्लाइंट्स के जहाँ उनकी स्टडी होती थी वो नहीं उस चीज़ को जो है वो क्या करते थे। इवन उनका खुद का मेडिसिन का जो डिपार्टमेंट है वो अलग से है और उसे जो है वो कोई चला रहा है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है कि उसे कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है। लेकिन उनका इतना ज़्यादा रुतबा होने के कारण ही यहाँ जब हमारा विंग जो है वो ये सब कुछ चीज़ें कर रहा था, तो उसे ये समझ आ रही थी कि वाई क्यों गुसु जो है वो इन सब का जो है वो हेड है। वैसे ही उसे काफ़ी समय जो है वो निकल जाता है, मतलब अप्रॉक्स उसका 1 मंथ जो था वो कंप्लीट ही होने वाला था। तब भी उसे कुछ डिसिपल्स जो हैं वो वहाँ पे पूछने आते हैं कि किस तरह से वो जो है वो इतनी दूर से जो है एक तो गुस्सू में आ गए और ऊपर से वो इस तरीके से जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो क्लासेस लेते हैं और जो भी सो ऑन वहाँ पे चल रहा था। तभी जो हमारा विंग है उसे कहता है कि मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है, लेकिन जो भी है सही है। तो गाइस आज की स्टोरी में यही जो है वो फिनिश करती हूँ। होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी मेरे साथ नए मेरे फ्रेंड जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आज की भी पार्ट में कुछ हौच-पच हुआ होगा तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया और क्या नहीं किया है, बट स्टिल आई एम सॉरी। कल का पार्ट थोड़ा लंबा ले आऊँगी और मतलब होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।